नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 12th चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 12th चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। Can you tell? We consume many food items in our daily life. Example: lemon, tamarind, tomato, sugar, vinegar, salt, etc. Do all items taste similar? जी नहीं, सारे आइटम्स सिमिलर नहीं टेस्ट करते, अलग अलग टेस्ट करते हैं। ठीक है, शुगर की अलग टेस्ट होती है, सॉल्ट की अलग टेस्ट होती है, लेमन की अलग टेस्ट होती है। ठीक है, तो इसी से तो फूड के फ्लेवर्स बनते हैं ना। राइट द टेस्ट ऑफ लेमन, शुगर, कर्ड, लाइम, बेकिंग सोडा, आंवला, टैमरिंड, रॉ मैंगो, पॉमग्रेनेट, वाटर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। लेमन जो है, नींबू, वो तो सार होता है टेस्ट में, यानी अम्बट, खट्टा। शुगर जो है वो स्वीट होती है। फिर कर्ड जो है वो खट्टा ही होता है, सर। लाइम जो है लेमन जैसा ही होता है, वो भी खट्टा, सर। बेकिंग सोडा जो होता है वो उसकी टेस्ट एस्ट्रिंजेंट होती है। एस्ट्रिंजेंट यानी क्या? तुरट, तुरट समझ, तुरट में तुरटी जैसी टेस्ट होती है। आंवला, आंवला, सर टेस्ट। टामरिंड जो है, चिंच, इमली, वो सर होती है, खट्टी। रॉ मैंगो, कैरी जो होती है वो सॉर होती है। पॉमग्रेनेट, अनार, डाळिंब, वो स्वीट होता है। फिर वाटर, वाटर टेस्टलेस होता है, उसकी कोई टेस्ट नहीं होती। ठीक है, चलिए। एसिड, you will notice that some substances have sweet taste, some are bitter, some are sour और astringent। देखिए, कुछ पदार्थों की टेस्ट सार होती है, यानी खट्टी होती है, अम्बट। कुछ मीठे होते हैं, गोड़, स्वीट। कुछ कड़वे होते हैं, बिटर। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट यानी तुरट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। लेमन, टैमरिंड, विनेगर और आंवला लाइक सब्सटेंसेस एक्वायर sour taste ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टिपिकल कंपाउंड इन देम। देखिए, ये जो है नींबू, इमली वगैरह, विनेगर जो है सॉसेस में यूज़ किया जाता है। तो विनेगर, ये आंवला, ये जो सब्सटेंसेस है उनकी सॉर टेस्ट होती है। क्यों सॉर टेस्ट होती है? क्योंकि उनमें कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स, उनमें कुछ पर्टिकुलर पदार्थ होते हैं, उसके कारण उन्हें वो टेस्ट प्राप्त होती है। सच कंपाउंड्स इम्पार्टिंग सॉर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। ऐसे खट्टे पदार्थों को जो अम्बट टेस्ट होती है उनको एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड दे आर करोजिव इन नेचर। एसिड्स क्या होते हैं? पानी में सोल्यूबल होते हैं और करोजिव होते हैं, यानी अगर किसी मेटल पर गिरेंगे तो वो करोड करेंगे, यानी उससे रिएक्ट होंगे, उनको खराब करेंगे रिएक्ट होके। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो पजेस एसिड्स इन देम। हमारे बॉडी के भीतर भी एसिड्स होते हैं, प्लांट्स में भी। अभी देखिए, लेमन तो प्लांट से ही मिलता है, टैमरिंड प्लांट से ही मिलता है, तो उनके अंदर भी एसिड्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी। एसिड्स प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं एसिड्स, उन्हें ऑर्गेनिक एसिड या फिर नेचुरल एसिड कहा जाता है। दीज एसिड्स बीइंग वीक इन नेचर आर कॉल्ड वीक एसिड्स। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, वो वीक होते हैं, तो उन्हें वीक एसिड्स कहा जाता है। सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, लेकिन कुछ एसिड्स जो होते हैं, मिनरल एसिड्स पर्टिकुलरली, वो जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आए तो भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। दे आर कॉस्टिक इन्फ्लेमेटरी, यानी अगर हमारे हाथ पर वगैरह स्किन पर गिर जाए तो उससे बर्निंग हो सकती है स्किन की, उसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी, कॉस्टिक। एग्जाम्पल: सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फॉर्मूला H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये जो तीनों एसिड्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमारे बॉडी के ऊपर गिरते हैं तो
हमारी स्किन पूरी मेल्ट हो जाती है, उसमें रिएक्ट हो जाती है, हमारी स्किन बर्न हो जाती है। These acids are also called mineral acids. इनको mineral acids भी कहा जाता है। The skin gets burnt when their concentrated solution falls on skin. Skin पर गिरने के बाद स्किन पूरी बर्न हो जाती है। Similarly, their vapors if inhaled can be harmful to health. अगर उनकी भाप, उनका जो अगर वो किसी बॉटल में रखा हुआ है, अगर आप स्मेल लेते हैं तो भी वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए हमारे। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर डाइल्यूट एसिड्स बाय स्लोली एडिंग देम इनटू वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं जैसे HNO3, HCl, H2SO4, ये जो है उनको डाइल्यूट किया जाता है, यानी उनमें पानी धीरे 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 पानी ऐड करके उनको उनका कॉन्सेंट्रेशन यानी उनका तीव्रता कम की जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप मतलब शादियों में वगैरह होता था पहले ये कि अगर क्या कहते हैं वरण ज्यादा म्हणतात आमटी, वो अगर कम पड़ गया, गैस ज़्यादा हो गया तो उसमें पानी डाल डाल के बढ़ाते हैं, या फिर लस्सी हो गई या छाछ हो गया, ताक, वो अगर कम पड़ गया तो शादी में गैस ज़्यादा हो गया तो उसमें पानी डाल डाल के कम करते हैं, उसे कहते हैं डाइल्यूट करना। ठीक है, तो डाइल्यूट होने के बाद वो लेस हार्मफुल हो जाते हैं। If you test dilute solution of baking soda, you will find it astringent, bitter. अगर आप बेकिंग सोडा जो होता है वो अब अगर आप टेस्ट करके देखोगे तो वो एक तो तुरंत एस्ट्रिंजेंट लगता है या फिर बिटर, कड़वा लगता है, कड़वा थोड़ा सा उस जैसी टेस्ट होती है। Substances having astringent, bitter taste and slippery to touch, example lime water, CaOH twice. ये जो है सॉरी CaOH, ये देखिए CA, ये ब्रैकेट यहां पर होना चाहिए O के पास, CaOH ट्वाइस होना चाहिए। इसे बोलते हैं OH दोनों दो बार है ग्रुप में तो उसे ट्वाइस कहते हैं, जैसे H2O कहते हैं वैसे CaOH ट्वाइस। फिर बेकिंग सोडा NaHCO3, कॉस्टिक सोडा NaOH एंड सोप आर कॉल्ड बेसिस। ये जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में और स्लिपरी होते हैं, पानी में मिक्स करने के बाद वो स्लिपरी होते हैं, जैसे आप साबुन जब पानी में मिक्स करोगे तो वो स्लिपरी बन जाता है। ठीक है, चिकना बन जाता है, तो वो जो होते हैं उन्हें बेसिस कहा जाता है। बेसिस के मल्टीपल मीनिंग्स है। ठीक है, बेस यानी फाउंडेशन, वो भी मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर बेस एक केमिकल के टाइप का नाम है। एसिड्स के विरुद्ध प्रॉपर्टीज होती है, उसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें कहा जाता है बेसिस। बेसिस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड्स। केमिकली दे हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ एसिड्स, मैंने अभी आपको बताया। दे आर ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी टू स्किन इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। जब वो बेसिस भी जब कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वो भी अगर स्किन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब वो भी बर्न करते हैं स्किन को, इन्फ्लेमेशन। वी नो दैट बर्निंग सेंसेशन होता है, आग जलन होती है। वी नो दैट द डिस्टिल्ड वाटर इज टेस्टलेस। वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। एसिड जो होता है डिस्टिल्ड प्योर वाटर वो टेस्टलेस होता है। ठीक है, बाद में उनमें कई सारे सॉल्ट्स वगैरह ऐड करके उनको टेस्ट दी जाती है, लेकिन ओरिजिनल वाटर जो होता है वो टेस्टलेस होता है। तो वाटर जो होता है ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इंडिकेटर, अभी इंडिकेटर किससे कहते हैं, गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं है, ये दूसरा है। द सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक एंड आर केमिकली इनर्ट इन नेचर। देखिए, जो सब्सटेंसेस एसिडिक भी नहीं है ना ही वो बेसिक है, वो न्यूट्रल होते हैं। इनर्ट यानी न्यूट्रल कहा जाता है उनको, इनर्ट इन नेचर। टचिंग और टेस्टिंग ऑफ एसिड और बेस इज वेरी हार्मफुल एंड हेंस टिपिकल इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज देम। देखिए, हमने अभी देखा है स्किन के कांटेक्ट में आते हैं एसिड्स या बेसिस तो बर्न कर देते हैं। स्मेलिंग से भी हमें उसकी हार्म हो जाता है। अगर हम टेस्ट करके देखेंगे, ये तो लेमन वगैरह तो ठीक है, इतने हार्मफुल नहीं होते, लेकिन ये जो है भयानक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, वो टेस्ट करना यानी हमारी टंग को बर्न करने जैसा है। तो टेस्ट भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते, तीनों हार्मफुल है। तो उन्हें रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि जो बॉटल में रखा हुआ केमिकल है क्या वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, वो कैसे पहचानेंगे? तो उसे पहचानने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर यानी दिखाने वाला, जो दिखाता है, जो बताता है कि ये जो सब्सटेंस है वो
क्या वो एसिडिक है या वो बेसिक है, वो उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स। द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। ये केमिकल इंडिकेटर्स की डेफिनेशन है। ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद या बेस के कांटेक्ट में आने के बाद अपना कलर बदलते हैं, उन्हें इंडिकेटर कहा जाता है। इंडिकेटर्स इन लैबोरेटरी, लैब में कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? इन द लैबोरेटरी लिटमस पेपर इज मेनली यूज्ड टू टेस्ट अल्कली और बेस। अल्कली किसे कहते हैं? वाटर सोल्यूबल बेसिस, वाटर सोल्यूबल बेसिस को अल्कली कहा जाता है। ऐसे बेसिस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उनको कहा जाता है अल्कली। तो देखिए लिटमस पेपर यूज किया जाता है अल्कली बेस रिकॉग्नाइज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। दिस पेपर इज मेड बाय एन एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन प्लांट। देखिए ये जो है लिटमस पेपर वो लाइकेंस का ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर LICHEN होना चाहिए। लाइकेंस जो होता है वो एग्जैक्टली प्लांट्स नहीं होते, आपको आगे है उसके बारे में, आगे के कक्षाओं में है उसकी स्टडी, लेकिन मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। उन्हें प्लांट वैसे एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, वो अलगी और फंगी का कॉम्बिनेशन, एसोसिएशन होता है। अलगी और फंगी मिलजुल कर रहते हैं उनमें। तो वो लाइकेंस से जो केमिकल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनकी मदद से वो लिटमस पेपर बनाया जाता है। इट इज रेड और ब्लू कलर्ड। लिटमस पेपर के दो कलर होते हैं, या तो वो रेड कलर में होता है या फिर ब्लू कलर में होता है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू बाय अल्कली। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डुबोगे तो वो रेड हो जाएगा, और अगर आप रेड लिटमस पेपर अल्कली यानी बेस में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। रेड अगर अल्कली में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। सिमिलरली फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड आर यूज्ड इन लैबोरेटरी इन सॉल्यूशन फॉर्म। उसी की तरह ये लिटमस की तरह ही ये भी दूसरे केमिकल इंडिकेटर्स है। फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड ये भी यूज किए जाते हैं लैब में। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर बिकम्स पिंक इन एसिड एंड येलो इन अल्कली। मिथाइल ऑरेंज जो है वो जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तब वो पिंक कलर अपना लेता है, और जब अल्कली बेस के कांटेक्ट में आता है तब वो येलो कलर का हो जाता है। फिनोप्थेलिन रिमेन्स कलरलेस इन एसिड एंड बिकम्स पिंक इन अल्कली। फिनोप्थेलिन जो है वो एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद वो कलरलेस होता है, और बेस के कांटेक्ट, अल्कली के कांटेक्ट में जब आता है तब वो पिंक कलर का होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर विच आर इन लिक्विड स्टेट चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है तो वो अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करके बनाया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। उससे हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ भी पता चलती है, कितना स्ट्रांग है वो। तो इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में आपको 9th-10th स्टैंडर्ड्स में है, ठीक है। अभी आपको बस इतना ही याद रखना है। देखिए ये मिथाइल ऑरेंज है, ये फिनोप्थेलिन है बॉटल में, मिथाइल रेड है, लिटमस पेपर्स ऐसे होते हैं लैबोरेटरी इंडिकेटर्स। आगे सीरियल नंबर, नेम ऑफ इंडिकेटर, कलर ऑफ इंडिकेटर, कलर इन एसिड, कलर इन अल्कली। देखिए कौन सा इंडिकेटर कौन से कलर का होता है ओरिजिनली, और वो कौन सा कलर अपना लेता है एसिड में या बेस में डालने के बाद। लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है तो वो एसिड में रेड कलर का हो जाएगा, और अगर अल्कली के कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, रिमेन सेम, चेंज नहीं होगा वो। लिटमस पेपर रेड कलर का अगर है, वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड ही रहेगा, रिमेन सेम, नो चेंज। और अगर वो अल्कली के कांटेक्ट में आता है, बेस के कांटेक्ट में, तो उसे ब्लू कलर का हो जाएगा वो। फिर मिथाइल ऑरेंज है, वो ऑरेंज कलर का अगर है तो वो एसिड में पिंक कलर का हो जाएगा, ओरिजिनल उसका कलर ऑरेंज होता है, वो एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद वो पिंक कलर का हो जाएगा, और अल्कली के कांटेक्ट में आने के बाद येलो कलर का हो जाएगा। फिनोप्थेलिन जो है वो कलरलेस होता है, बाय डिफॉल्ट वो कलरलेस होता है। एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद नो चेंज, वो कलरलेस ही रहेगा, और अगर अल्कली के कांटेक्ट में आता है तो वो पिंक हो जाएगा। फिर है मिथाइल रेड, वो रेड होता है, एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद रेड ही रहता है, नो चेंज, अल्कली के कांटेक्ट में आने के बाद येलो कलर का हो जाता है। तो ऐसे उनके इंडिकेटर्स, उनके कलर्स एसिड और बेस में होते हैं। कुछ डोमेस्टिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, यानी घरेलू, घर में भी हम देख सकते हैं इंडिकेटर्स, उनका यूज करके क्या एसिड है या बेस है वो पता करने के लिए।
On non-availability of laboratory indicator, natural indicators can be made by using several domestic substances. घरेलू पदार्थ अलग अलग यूज करके भी आप डोमेस्टिक नेचुरल इंडिकेटर्स बना सकते हैं. You must have seen yellow food stain turning red after washing with soap. अगर खाने का कोई पदार्थ गिर गया आपके वाइट शर्ट पे और वो धोने के बाद, साबुन से धोने के बाद वो रेड हो जाता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो कभी. दिस कलर चेंज इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टर्मरिक एंड अल्कलाइन मटेरियल ऑफ सोप. ये येलो कलर कैसे आता है उस खाने के पदार्थ को? वो टर्मरिक, हल्दी से आता है. तब उसमें जो हल्दी होती है, जब वो साबुन के कांटेक्ट में आती है, साबुन क्या है? बेस है. सोप जो होता है वो बेस होता है, अल्कली. तो वो अल्कलाइन सोप के कांटेक्ट में आने के बाद टर्मरिक जो है वो रेड कलर का हो जाता है, रेड हो जाता है. हियर टर्मरिक एक्ट्स एज एन इंडिकेटर. ऑन नेचुरल इंडिकेटर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेड कैबेज. लाल कोबी जिसे कहते हैं कैबेज होती है, हमारे यहाँ इतनी नहीं मिलती लेकिन होती है फॉरेन में. उनकी मदद से भी इंडिकेटर बनाया जा सकता है. रेडिश टोमेटो और सिमिलरली फ्रॉम हिबिस्कस. हिबिस्कस यानी जास्वंद, जास्वंद का फ्लावर. रोज यानी गुलाब, उससे भी बनाया जा सकता है. ट्राई दिस मेकिंग नेचुरल इंडिकेटर. एपरेटस. हिबिस्कस यानी जास्वंद के फ्लावर्स, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा. फिर रोज, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज के लीव्स, और फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर लेना है. एसिडिटी. रब रेड पेटल्स ऑफ हिबिस्कस फ्लावर ऑन द वाइट फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर लेना है और पेटल्स लेने हैं, निकालने हैं हिबिस्कस के, जास्वंद के फ्लावर के, उसको रगड़ना है फिल्टर पेपर के पट्टी पर. दिस गिव्स हिबिस्कस इंडिकेटर पेपर. इससे हमें हिबिस्कस इंडिकेटर पेपर मिल गया. सिमिलरली रब रोज पेटल्स ऑन द वाइट फिल्टर पेपर. रोज पेटल्स लेने हैं और वो व्हाइट फिल्टर पेपर पर रगड़ने हैं. वो कट स्ट्रिप्स ऑफ दिस पेपर, इट इज रोज इंडिकेटर पेपर. ये जो है हिबिस्कस इंडिकेटर पेपर हो गया, ये जो है वो रोज इंडिकेटर पेपर हो गया. टेक टर्मरिक पाउडर, एड लिटिल वाटर इन इट. थोड़ा हल्दी लीजिए, उसमें पानी डालिए थोड़ा सा. डी फिल्टर पेपर और ऑर्डिनरी पेपर इन द टर्मरिक वाटर फॉर सम टाइम. थोड़ा फिल्टर पेपर लीजिए, पट्टी उसकी, या फिर नॉर्मल पेपर भी लीजिए, वो पानी में डुबो कर रखिए थोड़े देर के लिए, उस हल्दी वाले पानी में. आफ्टर ड्राइंग मेक स्ट्रिप्स ऑफ दैट पेपर. वो बाहर निकालिए थोड़ी देर बाद और उसे ड्राई कीजिए. उसके बाद वो येलो कलर के हो जाएंगे ड्राई होने के बाद. प्रिपेयर टर्मरिक इंडिकेटर पेपर इन दिस वे. तो ये हो गया टर्मरिक इंडिकेटर पेपर. पुट लीव्स ऑफ रेड कैबेज इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड हीट इट. रेड कैबेज, लाल कलर की जो गोभी होती है, वो उसके पत्ते निकालने हैं और पानी में डालकर थोड़ा सा गर्म करना है उसे. वन सॉल्यूशन ऑफ कैबेज लीव्स कूल डाउन, डीप पेपर्स इन इट एंड ड्राई इट. तब गर्म करना है उसे, फिर से ठंडा करना है. जब ठंडा हो जाए तब उसमें भी पेपर डालने हैं, फिल्टर पेपर की पट्टियां डालनी है, फिर बाहर निकालनी है और ड्राई करनी है. मेक स्ट्रिप्स ऑफ ड्राइड पेपर. इन दिस वे प्रिपेयर रेड कैबेज इंडिकेटर पेपर. तो ये ऐसे सारे स्ट्रिप्स, पट्टियां बनानी है पेपर्स की, और इससे वो बन जाएगी. Put some drops of following substances on the indicator paper prepared by above method and write the effect in the following table. Substance, effect on turmeric paper, acidic, basic. देखिए, जो लाइम जूस है वो जब टर्मरिक पेपर के कांटेक्ट में आता है तब वो येलो का येलो ही रहता है, नो चेंज. तो इससे हमें पता चलता है कि लाइम जूस जो है वो एसिडिक होता है, एसिड. फिर लाइम वाटर. देखिए, लाइम जूस और लाइम वाटर आपको ध्यान देना है. लाइम वाटर इज डिफरेंट. लाइम जूस जो होता है वो एसिड होता है, लेकिन लाइम वाटर जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो एक बेस होता है. तब वो उसके कांटेक्ट में जब टर्मरिक पेपर आएगा तो वो येलो से रेड बन जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा. तो इससे हमें पता चलता है कि बेसिक होता है. आपको ध्यान देना, एग्जाम में भी अगर आता है तो लाइम जूस पूछा है या लाइम वाटर पूछा है. लाइम वाटर इज अ बेस, अल्कली, एंड लाइम जूस इज एन एसिड. टेक baking powder, add little water to it, add this solution on the lime juice, vinegar, orange juice, apple juice and note the findings. देखिए क्या करने के लिए कहा है, बेकिंग पाउडर लेनी है, उसमें थोड़ा पानी डालना है और ये सॉल्यूशन
लाइम जूस, नींबू का जूस हो या विनेगर होता है वो, या फिर ऑरेंज जूस वगैरह उसमें डालना है और क्या ऑब्जर्व होता है वो देखना है। तो आपको दिखाई देगा थोड़ा उसमें से बबल्स आएंगे और इफरवेसेंस यानी फेस जाला झाग आता है उसमें से थोड़ा सा। What do you observe an addition of on addition of baking soda solution to the fruit juice, whether bubbles formed or effervescence came out of fruit juice? देखिए बबल्स निकलते हैं और इफरवेसेंस यानी फेस होतो त्याचा म्हणजे झाग बनता है, ठीक है। From the above first activity, we came to know that turmeric indicator paper turns red yellow color in certain solutions. कुछ solutions में टर्मरिक पेपर जो है वो येलो से रेड हो जाता है। Similarly, on addition of baking soda solution in the acidic solution, bubbles come out or effervescence is produced. जब बेकिंग सोडा में एसिडिक सॉल्यूशंस डाले जाते हैं, ये एसिडिक सॉल्यूशंस, तब उनमें से बबल्स आते हैं या फिर इफरवेसेंस मैंने बताया आपको झाग होता है फेस। बाय दीज सिंपल एंड इजी एक्टिविटी वी कैन आइडेंटिफाई एसिडिक और अल्कलाइन सब्सटेंसेस। अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, take vinegar, lime juice, ammonium hydroxide NH4OH and dilute hydrochloric acid HCl in different test tubes. Add drops of following indicators to them. Also dip litmus papers in the solutions. Observe and record in the following table. अभी देखिए ये टेबल में एक एक करके आपको बताता हूँ, उसमें वो लिखना है। सैम्पल सॉल्यूशन, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज, नेचर ऑफ सॉल्यूशन आइदर एसिडिक और बेसिक। देखिए लाइम जूस जो है वो रेड लिटमस के कांटेक्ट में आएगा तो वो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आएगा तो वो रेड बन जाएगा, ब्लू से रेड कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एसिड है। फिनोप्थैलिन जो है वो कलरलेस रहेगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि ये एसिडिक है लाइम जूस। फिर NH4OH जो होता है वो उसमें अगर रेड लिटमस के कांटेक्ट में आएगा वो तो वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्लू ही रहेगा, नो चेंज, क्योंकि ये एक बेस है, अल्कली है। फिनोप्थैलिन के कांटेक्ट में आएगा तो वो पिंक कलर का हो जाएगा फिनोप्थैलिन। मिथाइल ऑरेंज के कांटेक्ट में आएगा तो वो येलो कलर का हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि ये बेसिक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो नाम में ही एसिड लिखा है, तो रेड लिटमस के कांटेक्ट में आएगा तो रेड बन जाएगा, ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आएगा तो रेड हो जाएगा, फिनोप्थैलिन जो है वो कलरलेस रहेगा, मिथाइल ऑरेंज जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है, एसिडिक है। विनेगर रेड लिटमस के कांटेक्ट में आएगा तो रेड ही रहेगा, नो चेंज, ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आएगा तो रेड हो जाएगा। इसमें फिनोप्थैलिन जो है वो कलरलेस रहेगा और मिथाइल ऑरेंज जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर रेड हो रहा है और ये ब्लू हो रहा है लिटमस पेपर। फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंट्स इट इज सीन दैट ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड्स एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन अल्कली। ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टर्न्स पिंक इन एसिड व्हाइल कलरलेस फिनोप्थैलिन टर्न्स पिंक इन अल्कली सॉल्यूशन, ठीक है। Can you tell what happens when sour substances like lime juice, tamarind water falls on शाहबाद stones or kitchen platform? Why? देखिए अगर नींबू का रस किचन के प्लेटफॉर्म पर, किचन का जो ओटा होता है आपका, या फिर शाहबादी टाइल्स अगर किसी के घर में होंगे, पहले होते थे बहुत, अभी तो नहीं होते, तो शाहबादी स्टोन्स के अगर टाइल्स बिठाए हुए, सिरेमिक टाइल्स नहीं कह रहा मैं, शाहबादी स्टोन एक तरह का स्टोन होता है, वो अगर बिठाए हुए हैं, या फिर किचन का प्लेटफॉर्म जो होता है ग्रेनाइट का हो या फिर कड़प्पा ब्लैक स्टोन सब बनाया हुआ होता है, उस पर लाइम जूस अगर गिरता है या फिर टामरिन वाटर गिरता है, तो क्या होता है वो ऑब्जर्व करना है आपको। क्या होता है, वो रिएक्ट होता है। जो शाहबाद स्टोन्स होते हैं या फिर किचन प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, किसी भी मेटल के, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह अलग अलग मेटल्स के कार्बोनेट्स होते हैं, उनके साथ ये एसिड है, इनकी रिएक्शन होती है और बबल्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस रिलीज होता है तो उससे बबल्स निकलते हैं।
तो ये रिएक्शन होती है। कलेक्ट सॉइल सैंपल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड फाइंड आउट वेदर इट इज एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल। आपको सॉइल सैंपल लेना है, पानी में डालना है और इंडिकेटर्स डाल के देखना है, आपको पता चल जाएगा। Which substances are used to clean greenish stains on copper vessels and to shine blackish silver utensils? देखिए जो तांबे के बर्तन होते हैं वो ग्रीनिश हो जाते हैं या फिर काले पड़ जाते हैं, और सिल्वर के जो चांदी के बर्तन होते हैं वो भी ब्लैक हो जाते हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए हम तो वैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, उनकी नहीं बात कर रहा मैं, जो नेचुरल सब्सटेंसेस है कौन से यूज़ किए जाते हैं। देखिए टामरिंड यानी इमली का थोड़ा पानी डाल के उसमें गीला करके इमली से रगड़ा जाता है, या फिर लेमन से भी रगड़ा जाता है, ठीक है, उससे वो अच्छे चमकने लगते हैं। वाई टूथपेस्ट इज यूज्ड फॉर ब्रशिंग टीथ? टूथपेस्ट क्यों यूज किया जाता है? देखिए हमारे जो दांत होते हैं, हम जब कई सारे पदार्थ खाते हैं तब उसमें हमारे माउथ में एसिड्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो टूथपेस्ट में क्या होता है, कई सारे फ्लोराइड्स होते हैं और अल्कलीज होते हैं, ठीक है। जब टूथपेस्ट हम दांतों पे रगड़ते हैं, घिसते हैं, तब वो अल्कली जो होती है टूथपेस्ट में, वो हमारे दांतों में जो एसिड दांतों के ऊपर जमा हुआ है तो वो न्यूट्रलाइज रिएक्ट कर देता है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमारे दांत क्लीन कर देता है, ठीक है। ऐसा Acid is such a substance which gives H plus ions in solution state. Example, HCl dissociates in water solution. देखिए एसिड्स जनरली क्या करते हैं ये आपको याद रखना है, इसके बारे में डिटेल्स आपको अगले साल में है। लेकिन एसिड्स जो है जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं, आपको पता है सॉल्ट्स NaCl जो हमारा सॉल्ट होता है खाने का सॉल्ट, जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तब Na+ और Cl- ऐसे आयन्स फ्री होते हैं। Na+ अलग होता है और Cl- अलग होता है। वैसे ही एसिड्स जब पानी में डालते हैं, हम जब सॉल्यूशन में डालते हैं तब उसमें से मुख्यतः H+ आयंस निकलते हैं, ये कॉमन थिंग है। बाकी Cl होगा, NO3 होगा, अलग अलग होंगे। जैसे एसिड बदलेगा वैसे दूसरा निगेटिव वाला आयन जो है वो बदलेगा, लेकिन पॉजिटिव वाला आयन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो H+ ही होता है जब एसिड पानी में डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट यानी क्या, ये HCl जो है वो H अलग हो रहा है और Cl अलग हो रहा है, उसे कहते हैं डिसोसिएशन, आयन का सेपरेशन, उसे कहते हैं डिसोसिएशन। तब ये आपको याद रखना है कि एसिड जब सॉल्यूशन स्टेट में आता है, पानी में डिसोसिएट करता है, तब उसमें से मेनली H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं। HCl एक्वियस AQ यानी पानी में डाला है, उसमें पानी डाला है, धीरे धीरे डाइल्यूट किया है उसको। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस गिव्स H+ हाइड्रोजन आयंस प्लस Cl- क्लोराइड आयंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जांपल्स ऑफ सम एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखिए नाइट्रिक एसिड में H+ प्लस NO3-, ऐसे ये NO3 का पूरा ग्रुप ही होता है, वो अलग नहीं होता, ठीक है। NO3- नाम का एक आयन बनता है और H+ फिर से निकलते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 H+ आयंस निकलते हैं और SO4 2-, इनके ऊपर 2- चार्ज होता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, इनके भी ऐसे ही 2H+ और CO3 2- निकलते हैं आयंस। इन कोल्ड एरेटेड ड्रिंक्स, ये जो है कार्बोनिक एसिड जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, जो ब्राउन कलर के होते हैं मोस्टली, उनमें होता है। जब आप शेक करते हैं उसमें से बबल्स निकलते हैं, तो उनमें ये कार्बोनिक एसिड होता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर टीथ। आपको याद रखना है, अगर आप बहुत बार ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो आपके दांत जो है उनमें जो कैल्शियम होता है वो डिजोल्व हो जाता है, कार्बोनिक एसिड में डिजोल्व हो जाता है, और आपके दांत जो ऐसे कड़क होते हैं वो बाद में ऐसे रबर जैसे नरम हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो वो रबर जैसे हो जाएंगे, आप कुछ चबा नहीं पाएंगे फिर। तो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना बुरी बात होती है। फिर एस्कॉर्बिक एसिड है, साइट्रिक एसिड जो लेमन में होता है वो इन लेमन एंड अदर फ्रूट्स, एसिटिक एसिड इन विनेगर, विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड से बनाया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आवर डेली डाइट कंटेन्स अ फ्यू नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स, हमारे हर रोज के भोजन में भी खाने में होते हैं एसिड्स कुछ। दे आर माइल्ड इन नेचर एंड हेंस आर नॉट हार्मफुल लाइक मिनरल एसिड्स। ये सारे खाने के ही एसिड्स है, ठीक है। विनेगर जो है एसिटिक एसिड सॉसेस में, केचप्स में होता है,
ऑरेंज जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है ऑरेंजेस में, टामरिन में टार्टारिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, कर्ड दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है। ये सारे नेचुरल एसिड्स हैं, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या होती है, एसिड्स के गुणधर्म जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, विशेषताएं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर, खट्टे होते हैं, आंबट असतात टेस्ट मध्ये एसिड्स। Acid molecules contain hydrogen molecule hydrogen ion H plus as the main constituent. Most of the acids में आपको याद रखना है H plus ions होते हैं, ठीक है। जब पानी में डिसॉल्व होगा, डिसोसिएट होगा, तब H plus ions निकलेंगे। दूसरा कुछ भी निकले, निगेटिव आयन को आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन जो पॉजिटिव आयन होता है वो मोस्टली H plus ही होता है एसिड्स में। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, किसी भी मेटल के साथ, चाहे वो सोडियम हो, आयन हो, जो भी मेटल है उसके साथ एसिड्स रिएक्ट होते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड लिबरेट्स CO2 गैस, कार्बोनेट्स के साथ कार्बोनेट्स यानी CO3 वगैरह होता है उसमें, उसके साथ रिएक्ट जब होते हैं एसिड्स तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। जो भी दूसरा प्रोडक्ट कोई बनता है वो आपका अभी नहीं है, नेक्स्ट ईयर है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड। अभी यूजेस ऑफ एसिड्स क्या है। फर्स्ट, एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं खेती में, खत म्हणून टाकतात जमिनीत, उसके प्रोडक्शन के लिए एसिड्स यूज किए जाते हैं, उसको बनाने के लिए। एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ऑयल प्यूरिफिकेशन, मेडिसिन, डाइज एंड पेंट्स। एक्सप्लोजिव्स, बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए एसिड्स यूज किए जाते हैं। ऑयल प्यूरिफिकेशन, जो तेल जो होता है उसका शुद्धिकरण करने के लिए एसिड्स यूज किए जाते हैं। मेडिसिन बनाने के लिए, औषधियां बनाने के लिए। डाइज, कलर, अलग अलग कलर्स बनाने के लिए। पेंट्स, जो दीवार पर लगाए जाते हैं, घर पर लगाए जाते हैं, वो पेंट्स, उनमें भी एसिड का यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl, वो अलग अलग इनसे रिएक्ट, मेटल से वगैरह रिएक्ट करके उनसे क्लोराइड सॉल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट होता है HCl प्लस Na, सोडियम का सिंबल Na है, गिव्स NaCl, ठीक है, सॉरी HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिव्स NaCl, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये क्लोराइड सॉल्ट बन गया, प्लस जो है NaCl प्लस H2O। फिर डाइल्यूट H2SO4 एसिड इज यूज्ड इन बैटरीज, इलेक्ट्रिक सेल। जो बैटरीज होती है, चार्जिंग करवाई जाती है, रिचार्जेबल बैटरीज वगैरह, उनमें ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज किया जाता है। फिर डाइल्यूट HCl इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त करने के लिए पानी को, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मार देने के लिए पानी में जो भी है उसको डाइल्यूट एसिड HCl यूज किया जाता है। फिर एसिड इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ व्हाइट पेपर फ्रॉम वुड पल्प। देखिए, आपको पता होना चाहिए, पेपर जो है, कागज जो है, वो लकड़ी के पल्प को, पल्प यानी लगदा ज्याला म्हणतात, उसको पानी में मिक्स करके वो किया जाता है। तो उसको, लकड़ी का कलर तो ब्राउनिश वगैरह होता है, तो वो ब्राउन कलर निकाल कर पेपर को व्हाइट करने के लिए ये एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। नहीं तो पुराने जमाने के जो पेपर्स होते थे वो ब्राउन ही होते थे, ब्राउनिश। कॉस्टिसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेस। कॉस्टिसिटी यानी बर्निंग प्रॉपर्टी, जो हमारे स्किन पर गिरने के बाद जो बर्निंग होता है स्किन का, उसे कहते हैं कॉस्टिसिटी। डिसोल्यूशन ऑफ ये CONC यानी कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन वाटर जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स पर्टिकुलरली, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ये H2SO4, जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जब पानी उसमें डालते हैं तब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, उनमें से बहुत ज्यादा हीट, वो बर्तन जो है जिसमें वो रखा है एसिड, वो बहुत गर्म हो जाएगा। Therefore, for dilution of concentrated acid, it is slowly added to water. तो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना चाहिए। अगर आप एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी ऐड कर दोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, तो उसका एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत हार्मफुल होता है ये।
लैबोरेटरी में कभी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने आपको। नेवर ऐड वाटर इन द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल प्रोड्यूस एनॉर्मस हीट एंड कॉज एक्सप्लोजन। एक ही बार में आप बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड, तब बहुत ज्यादा हीट उसमें से निकलेगी और एक्सप्लोजन हो जाएगा। बेसेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंड कॉस्टिक इन नेचर। जो बेसेस होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और कॉस्टिक होते हैं, यानी स्किन पर गिरने के बाद बर्निंग होती है। देयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बर्न स्किन एज इट डिकम्पोजेस द प्रोटीन्स इन स्किन। हमारी स्किन जो है प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है। ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, थोड़ा सा आपको सुन के पता होगा, लेकिन डिटेल्स आपको अगली कक्षाओं में है। तो प्रोटीन से बनी हुई होती स्किन, वो प्रोटीन्स जो है वो रिएक्ट हो जाते हैं बेसिस के साथ, उससे हमारी स्किन मेल्ट हो जाती है और बर्न हो जाती है, डैमेज हो जाती है। The iron knife shines better after cutting the sour fruits like lemon, raw mangoes. Why? जब हम खट्टे फ्रूट्स कट करते हैं हम आयरन के नाइफ से, लोहे के नाइफ से, तब वो चमकने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी चमक क्यों जाती है? क्योंकि वो करोड़ होता है, जंग लगा हुआ होता है। आयरन नाइफ बोला उन्होंने, स्टील का नहीं। तो आयरन नाइफ को जंग लगने, गंजण्यामुळे वो डल हो जाता है, शाइनिंग उसकी कम हो जाती है। लेकिन जब हम लेमन, रॉ मैंगोज, फ्रूट्स कट करते हैं, तब उसमें जो एसिड होता है वो रिएक्ट हो जाता है उस करोजन के साथ, उसके जंग के ऊपर वो लेयर निकाल देता है और वो चमकने लगता है। वी हैव सीन दैट मिनरल एसिड्स आर हार्मफुल टू बॉडी। मिनरल एसिड्स यानी HNO3, HCl वगैरह, वो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। हाउएवर सेवरल ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड इन प्लांट्स विच आर यूजफुल टू अस। लेकिन कई सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हमने देखे हैं, लेमन, टार्टारिक एसिड, साइट्रिक एसिड वगैरह, वो हमारे बॉडी के भीतर भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। DNA जो है आपको पता होगा, जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज होती है, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके माता पिता से जो आप में जो प्रॉपर्टीज आती है वो DNA के कारण आती है। तो DNA जो है हमारे हर एक बॉडी के सेल में होता है, हर एक सेल में DNA, उसका नाम ही डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी ऐसे एसिड जो मोस्टली न्यूक्लियस में होते हैं सेल के। इज एन एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी डिसाइड्स हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। ये हमारे हेरिडेटरी पेरेंट्स से जो गुण है वो हमारे बॉडी में आ जाते हैं, जैसे कैसे दिख रहा है चेहरे, कैसे आंखों का कलर, बालों का कलर, स्किन का कलर वगैरह, ये DNA के कारण कैरी होते हैं अगले जनरेशन में। प्रोटीन्स विच आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी सेल आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स हमारे बॉडी के सेल के पार्ट होते हैं वो अमीनो एसिड्स के चेन्स से बनते हैं। अमीनो एसिड्स के एक एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से जोड़कर प्रोटीन्स जैसे लॉन्ग, लंबे चेन लाइक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फैट ऑफ आवर बॉडी इज फॉर्म बाय फैटी एसिड्स। फैट्स जो होते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स पता है आपको, प्रोटीन्स पता है, फैट्स, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, वो अमीनो एसिड्स से बनते हैं। फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स, एक ऐसे एसिड्स जिनसे फैट्स बनते हैं उन्हें फैटी एसिड्स कहा जाता है, तो वो फैटी एसिड्स से बनते हैं। बेस इज अ सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन गिव्स हाइड्रोक्साइड OH- आयन। देखिए जैसे हमने सीखा, एसिड जब पानी में डिसोसिएट होता है तब H+ आयंस देता है, और जब बेस डिसोसिएट होता है पानी में तब OH-, O और H साथ ही रहते हैं, वो अलग नहीं होते, OH- आयन बनाता है। देखिए NaOH aqueous solution of sodium hydroxide gives Na+ aqueous sodium ion plus OH-। ये OH- आयंस जो बनाता है उसे बेस कहते हैं। बेस हमेशा OH- आयंस रिलीज करता है जब वो पानी में डिसोसिएट होता है, तब हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ हाइड्रोक्साइड। देखिए ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ हाइड्रोक्साइड यानी बेसिस है, एग्जांपल्स बेसिस के। नेम ऑफ बेस, फॉर्मूला, यूज, कौन से बेस का क्या फॉर्मूला है और उसका यूज क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, उसका फॉर्मूला है NaOH। ये वॉशिंग सोप है, जो साबुन होता है कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है वो। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसे पोटैश भी कहा जाता है। KOH, ये भी सोप है एक तरह का, शैम्पू, ठीक है, शैम्पू में होता है, ये थोड़ा कम हार्मफुल होता है।
जो ये जो NaOH होता है वो कपड़े धोने के साबुन में यूज किया जाता है, और ये बॉडी सोप्स में यूज किया जाता है, ये शैम्पूज में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, CaOH ट्वाइस, ये जो है ब्रैकेट में होता है, यहाँ पर OH है तो इसे ब्रैकेट में दोनों 2 बार है, O भी 2 बार है और H भी 2 बार है, और ये साथ होते हैं, ये अलग नहीं होते। तो ऐसे ब्रैकेट वाले को कहते हैं CaOH ट्वाइस, 2 बार। लाइम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, MgOH ट्वाइस। एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन, एंटासिड्स, यानी जब आपको एसिडिटी होती है तब आपकी एसिडिटी कम करने के लिए, पेट में जब एसिडिटी होती है, पेट जब खराब होता है तब पेट की एसिडिटी कम करने के लिए जो मेडिसिन होती है, गोलियां होती है ना, एडवर्टाइज में दिखाया जाता है, उन्हें कहा जाता है एंटासिड्स। एंटासिड यानी एंटी एसिड्स, एसिड्स को विरोध करने वाला, तो उसको उन मेडिसिन में ये यूज किया जाता है। फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो खतांश प्रोडक्शन के लिए वो यूज किए जाते हैं। रिमेंबर, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इट इज डेंजरस टू टेस्ट, इनहेल और टच देम। आपको याद रखना है, जब भी आप लैब में जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तब आपको कोई भी सब्सटेंस अगर केमिकल दिखता है बॉटल में भरा हुआ, तब उसे ना टेस्ट करना है, ना स्मेल लेना है उसका, ना टच करना है, स्किन के कांटेक्ट में भी आने नहीं देना है, क्योंकि क्या पता उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट हो। हमने देखा है बेसिस भी हार्मफुल होते हैं, एसिड्स भी हार्मफुल होते हैं, तो आपने कभी टेस्ट नहीं करना, ना इनहेल करना है, पॉइजनस भी हो सकता है, टेस्ट नहीं करना है, ना स्मेल करना है, ना टच करना है, स्किन के कांटेक्ट में नहीं आने देना। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज, अभी अल्कलीज या बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती है? बेसिस हैज बीटर टेस्ट, कड़वी टेस्ट होती है। दे आर स्लिपरी, यानी चिकने होते हैं, वो चिकने, आपको पता है साबुन का पानी कैसा चिकना स्लिपरी होता है ना, वैसे। बेसिस कंटेन्स हाइड्रोक्साइड OH माइनस एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं उनमें OH माइनस। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, जैसे Na2O वगैरह, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो जब मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी ये क्या होता है, ये किस बला का नाम? देखिए, वी हैव सीन दैट एसिड कंटेन्स H+ हाइड्रोजन आयंस एंड बेस कंटेन्स OH माइनस, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस। जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं तब सॉल्ट्स बनते हैं। सॉल्ट बस आपको जो खाने वाला सॉल्ट होता है NaCl, वो एक ही सॉल्ट नहीं होता, कई सारे प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं। तो जब एक एसिड रिएक्ट होता है एक बेस के साथ, तब सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो इस रिएक्शन को, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर कोई भी सॉल्ट और वाटर बना रहे, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड एसिडिक होता है, वो रिएक्ट हो रहा है बेसिक बेस के साथ, और जो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रल करने वाला रिएक्शन, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। देखिए, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl, ये NaCl हो गया, और ये H+ और OH माइनस रिएक्ट होता है और H2O बनता है। ठीक है, दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वाटर आ रहा है जो न्यूट्रल होता है, इनर्ट होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो एक एसिड दूसरे बेस के साथ रिएक्ट होकर न्यूट्रल पानी बना रहा है, उसके कारण उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डू यू नो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक, हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूस होता है डाइजेशन करने के लिए, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स टू ईज डाइजेशन प्रोसेस, जो हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करने में वो मदद करता है। हाउएवर, एक्सेसिव एसिड लीड्स टू इंडाइजेशन, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रात में देर तक जागरण कर रहे हैं, या फिर खाना कम खा रहे हैं, आपको जितनी भूख है उससे कम खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उपवास कर रहे हैं, तो उससे एसिडिटी बढ़ जाती है हमारे पेट में, तो उससे तकलीफ होती है। तो उस समय क्या करना पड़ता है? एंटासिड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल दिस हाइपर एसिडिटी। जब पेट में हद से ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तब वो हार्मफुल होता है, तो उनको मेडिसिन जो टैबलेट्स ली जाती हैं, एंटासिड्स कहा जाता है उन्हें, एंटी एसिड्स, एसिड को विरोध करने वाले।
This medicine contains milk of magnesia, that is MgOH twice. Such alkaline medicine neutralizes excess acid present in stomach. तो वो जो बेस होता है, ये बेसिक मेडिसिन होती है, अल्कलाइन मेडिसिन होती है। वो बेसिक मेडिसिन जो है वो पेट में जो एसिड हुआ है ज्यादा, उसके साथ रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करती है, ठीक है, स्टमक में। उससे हमारा एसिडिटी कम हो जाती है। द एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल रासायनिक खते जिन्हें कहते हैं खत, वो अगर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने खेतों में, किसान अगर बहुत यूज कर रहे हैं, तो आपकी सॉइल की क्वालिटी खराब होगी। अंडर द गाइडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज लाइमस्टोन और लाइम वाटर इज मिक्सड इन एसिडिक सॉइल। तब एसिडिटी बढ़ जाती है सॉइल की, और कोई भी प्लांट नहीं आता उसमें, कोई भी प्लांट्स नहीं आते, क्रॉप नहीं आता। तो उसकी एसिडिटी कम करने के लिए सॉइल के एग्रीकल्चरिस्ट, जो खेती के जो तज्ञ लोग होते हैं, उनकी मदद से उसमें लाइमस्टोन, लाइम वाटर मिक्स किया जाता है मिट्टी में। सच अल्कलाइन सब्सटेंस न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये जो अल्कलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, ये जो लाइम वाटर, लाइमस्टोन है, वो मिट्टी में जो ज्यादा एसिडिटी हो गई है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉइल को बेहतर क्वालिटी में करता है। उससे क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।